नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जीके स्टडीज़ में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? आपके ऑप्शन से ए शारदा लिपि, बी खरोष्ठी लिपि, सी कुटिल लिपि, डी ब्राह्मी लिपि। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी ब्राह्मी लिपि। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि जिसे भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक माना जाता है, इससे ही कई आधुनिक भारतीय लिपियों का उद्भव हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? आपके ऑप्शन से ए कबीरदास, बी केशवदास, सी सूरदास, डी रहीमदास। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी सूरदास। बाल चित्रण में सूरदास को श्रेष्ठ कवि माना जाता है। सूरदास ने अपने काव्य में बाल कृष्ण की बाल लीलाओं, बाल प्रकृति और बाल मनोवृत्तियों का सहज और सुंदर चित्रण किया है। अगला सवाल, जैसी कृत पद्मावत क्या है? आपके ऑप्शन से ए पुराण काव्य, बी धर्म काव्य, सी रूपक काव्य, डी चंपू काव्य। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी रूपक काव्य। जैसी कृत पद्मावत एक रूपक काव्य है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। यह एक रूपक काव्य है क्योंकि इसमें प्रेम, युद्ध और धार्मिकता जैसे विषयों को प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है। अगला सवाल, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? आपके ऑप्शन से ए अवधी, बी ब्रज भाषा, सी मैथिली, डी बुंदेली। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी ब्रज भाषा। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली ब्रज भाषा में लिखी गई है। कवितावली में भगवान राम के जीवन का वर्णन विभिन्न छंदों जैसे कवित्त, चौपाई और सवाया में किया गया है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? आपके ऑप्शन से ए कृष्ण बिहारी मिश्र, बी श्याम बिहारी मिश्र, सी गणेश बिहारी मिश्र, डी सुखदेव बिहारी मिश्र। बताइए कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन ए कृष्ण बिहारी मिश्र। मिश्र बंधुओं में कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है। मिश्र बंधु 3 सगे भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और शुक्र बिहारी मिश्र। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? आपके ऑप्शन से ए शिशु, बी भक्ति, सी पुस्तक, डी प्राण। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी प्राण। प्राण शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। अन्य शब्द जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं वो है आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, लोग, दाम। अगला सवाल, खर शब्द का निम्नलिखित में से एक का अर्थ नहीं है। आपका ऑप्शन है ए गधा, बी बाण,
सी तिनका, डी राक्षस। सही जवाब है ऑप्शन डी राक्षस। खर शब्द का अर्थ गधा, बाण और तिनका होता है, लेकिन राक्षस नहीं। अगला सवाल, आँखों में गड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन से ए गौर से देखना, बी मन में खटकना, सी सहन न कर पाना, डी लालसा होना। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी मन में खटकना। आँखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ मन में खटकना है। अगला सवाल, उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए अवमूल्यन, बी विश्लेषण, सी रोपण, डी संश्लेषण। बताइए उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी रोपण। उन्मूलन का विलोम शब्द रोपण है। उन्मूलन का अर्थ है किसी चीज़ को जड़ से उखाड़ना या नष्ट करना, जबकि रोपण का अर्थ है किसी चीज़ को लगाना या स्थापित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आपके ऑप्शन से ए अंत्याक्षरी, बी पूज्यनीय, सी तदोपरांत, डी कवियित्री। सही जवाब है ऑप्शन ए अंत्याक्षरी। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द अंत्याक्षरी है। अगला सवाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? आपके ऑप्शन से ए कवि वचन सुधा, बी सरस्वती, सी कल्पना, डी ज्ञानोदय। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए कवि वचन सुधा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा पत्रिका प्रकाशित की थी। अगला सवाल, देशांतर में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए द्विगु, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष, डी बहुव्रीहि। बताइए देशांतर में कौन सा समास है? सही जवाब है ऑप्शन सी तत्पुरुष। देशांतर में तत्पुरुष समास है। देशांतर का समास विग्रह है। देश का अंतर होता है, जहाँ का एक कारक चिन्ह है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला सवाल, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए परीक्षा गुरु, बी आनंद मठ, सी गबन, डी तितली। बताइए हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है, जो लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया था। यह उपन्यास 1882 में प्रकाशित हुआ था। अगला सवाल है, अवनी का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए अंबर, बी सितारा, सी धरा, डी शशांक। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए अंबर। अवनी का विलोम शब्द अंबर है। अवनी का अर्थ पृथ्वी होता है और अंबर का अर्थ आकाश होता है। अगला सवाल, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन काल क्या है? आपके ऑप्शन से ए 1864 से 1938, बी 1862 से 1935, सी 1875 से 1947, डी 1854 से 1925। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए 1864 से 1938। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन काल 15 मई 1864 से 21 दिसंबर 1938 तक था।
आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।